अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3 का चौथा क्वेश्चन। एक रेखा बिंदु 3 और 7 व 6 8 से होकर जाती है तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो प्रवणता ज्ञात करते हैं। हल जो दिया है उसको क्या मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए मान लेते हैं इसे। ठीक है, 3 और 7 और इसको क्या मान लेते हैं, दूसरा बिंदु बी मान लेते हैं। ठीक है, बी क्या है, 6 और 8 है। ठीक है, दो बिंदु दे दिया है हमें पता चल गया प्रवणता निकालना है। सिंपल, तो क्या करेंगे अब इसको x1 y1 मानेंगे। ठीक है, तो चलो मानते हैं। x1 क्या हो जाएगा, पहले 3 हो जाएगा और y1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और x2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और y2 8 हो जाएगा। इतना समझ गया क्या? तो अब देखो आगे क्या करेंगे, प्रवणता सूत्र लगा देंगे। क्योंकि प्रवणता तो क्या हो जाता है, y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1 हो जाता है। ठीक है, तो मान रख देते हैं। चलो, तो y2 कितना है हमारे पास, 8 है और y1 का मान कितना है, 7 है और x2 का मान कितना है, 6 है और x1 का मान कितना है, 3। ठीक है, तो अब देखो कितना आ जाएगा, तो 8 में से 7 गया तो क्या बचेगा, 1। 6 में 3 गया तो कितना बच गया, 3। ठीक है, तो 3 यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, और कुछ नहीं करना इसमें। क्या है हमारा प्रवणता 1/3 है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। पांचवा क्वेश्चन, सरल रेखा 5x प्लस 6y बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखे तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। सरल क्वेश्चन है, दिया है करके लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है हमें, एक सरल रेखा दिया है। ठीक है, तो लिखते हैं दिया है एक, या एक करके लिखते हैं, एक सरल रेखा का समीकरण दिया है हमें। ठीक है, इतना हो गया। क्या दिया है, 5x प्लस 6y बराबर 7। ठीक है, इतना हो गया। तो हमें क्या करना है, y बराबर mx प्लस c के रूप में क्या करना है, इसे लिखना है। ठीक है, मतलब क्या करना है, y का मान निकालना है, सिंपल सा। ठीक है, तो चलो y का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर करते हैं तो 6y को इस तरफ ही रखते हैं, 6y 7 है इस तरफ, तो 5x को पहले इस तरफ करेंगे। पहले देखो यहाँ पास x वाला है तो x वाले को यहीं रखेंगे। ठीक है, तो 5x उस तरफ जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, और इस तरफ प्लस का 7 पहले से है। इतना हो गया क्या? तो अब देखो, तो y का मान निकालना है तो हम 6 क्या हो जाएगा, पूरे के बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -5x बटे में 6। ठीक है, और इस प्लस 7 बटे इसके भी बटे में 6 आ जाएगा। इतना समझ गया क्या? क्योंकि देखो 6y गुणा हो रहा है तो पूरे के बटे में जाएगा। ठीक है, इसलिए दोनों के बटे में क्या लिख दिए हैं, 6 लिख दिए हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा क्या है, y बराबर mx प्लस c के रूप में आ गया है। ठीक है, इसके रूप में आ गया है। देखो y बराबर क्या हो गया, ये x का मान हो गया और ये क्या हो गया, c का मान हो गया। ठीक है, इतना समझ गया क्या? तो हमें क्या पूछा था, तथा रेखा की ढाल तथा y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इतना हो गया। तो देखो, अतः तो ढाल क्या हो जाएगा हमारा, या ऐसे लिख सकते हो, अतः y सरल रेखा या y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करेंगे। अब y बराबर mx प्लस c इसी के रूप में अब बांट दिए हैं तो क्या करेंगे, अब देखो जो m होता है वो m क्या होता है, ढाल होता है। ठीक है, m का मान यानी ये है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो, ढाल m बराबर क्या हो जाएगा, m माइनस का 5/6 हो जाएगा, 5/6। ठीक है, m क्या होता है, ढाल होता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या? और क्या होता है, जो c होता है वो क्या होता है, अंतःखंड होता है, अंतःखंड।
खंड सी बराबर क्या आ गया है हमारा 7/6 आ गया है 7/6। इतना समझ गया क्या? यही हमें पूछा था, यही हमारा आंसर है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है एवं जिसकी परवड़ता 5/4 है। ठीक है। तो देखो इसमें अंतःखंड दे दिया है 3 और परवड़ता दे दिया है 5/4। ठीक है। हमें क्या करना है? समीकरण बनाना है। ठीक है। तो चलो हल करते हैं। हल तो दिया है उसे लिखते हैं। दिया है, क्या दे दिया है हमें? अंतःखंड दे दिया है। अंतः खंड सी बराबर कितना दे दिया है? 3 और परवड़ता दे दिया है। परवड़ता m बराबर कितना दे दिया है? 5/4। ठीक है। इतना पता है हमें। और देखो अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है? इसको समीकरण के रूप में बनाना है। तो समीकरण क्या कैसे बनाएंगे? तो हमें पता है, अतः सरल रेखा का समीकरण क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी के रूप में रखने पर, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? m और c का मान रख देंगे। ठीक है। तो हल हो जाएगा। तो देखो y और m की जगह कितना रखेंगे? 5/4 x तो ऊपर वाले के साथ ही गुणा होता है प्लस c का c और c का मान कितना है? 3 है। इतना समझ गया क्या? अब देखो इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है। तो तीजा गुणा कर लेते हैं उसे। तो y बराबर x से एक गुणा होगा तो 5x होगा। x से ऊपर वाले के साथ ही गुणा होता है। ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस कर लो, 4 3 12 और बटे में 4 एकम 4 हो जाएगा। इतना समझ गए क्या? तो 4 इस तरफ आकर y से गुणा हो जाएगा। ठीक है। तो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। ये 5x हो गया प्लस का 12। ठीक है। इतना हो गया। तो देखो 4y को अंदर ले जाते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 5x और ये 4y अंदर चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। 4y और प्लस का 12। और इस तरफ देखो पूरा पूरा संख्या उस तरफ चला गया तो इस तरफ क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो इस तरफ क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हो। यह कि हमारा समीकरण है। ठीक है। इसी को हल करना था हमें। ठीक है। ऐसे हल कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। y अक्ष के समांतर रेखा की परवड़ता क्या होगी? ठीक है। तो देखो ग्राफ 19 में दिया है। ठीक है। ग्राफ 19 में देखो y अक्ष के समांतर कौन है? ij वाला है। ठीक है। ij है तो उसी का क्या करना है? उसी को मान को हल करना है। ठीक है। y अक्ष के समांतर बोला है तो ये ij क्या है? उसके समांतर में है। ठीक है। तो उसी को क्या करना है? हल करना है हमें, परवड़ता ज्ञात करना है। सिंपल। ठीक है। तो चलो हल करते हैं। दिया है करके लिख सकते हो। दिया है। ठीक है। y अक्ष के समांतर रेखा आई जे है। तो लिख लेते हैं उसका मान। तो i का मान कितना है? देखो 7 और 5 है। ठीक है। और j का मान कितना है? 7 और 1 है। ठीक है। इतना समझ गया क्या? तो परवड़ता निकालना है तो x1 y1 मान लेते हैं। तो x1 कितना हो जाएगा? 7 और y1 कितना हो जाएगा? 5 इसका। और x2 कितना हो जाएगा? 7 और y2 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। इतना हो गया। तो परवड़ता वाले मान में रख देते हैं। परवड़ता, ठीक है, परवड़ता बराबर क्या हो जाएगा? y2 माइनस का y1 बटे में x2 माइनस का x1। ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो हल करते हैं इसे। तो y2 का मान कितना है? 1 और y1 का मान 5। ठीक है। और x2 का मान 7 है और x1 का मान भी 7 है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 4 बचेगा और नीचे में 7 7 से चला जाएगा तो 0 बचेगा। तो देखो किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या होता है? उसका मान क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है। तो इसको लिख सकते हो अपरिभाषित। अपरिभाषित। ठीक है।
इसका मान क्या है, अपरिभाषित है। यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है।